नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, आपको पता है। और इस बीच में कोरोना महामारी को लेकर के भी कई गाइडलाइंस आई हैं, जिसको लेकर के किसान काफ़ी आक्रोशित हैं। उसकी वजह यह है कि किसानों का कहना है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उससे हमें दिक्कत हो रही है, यानी हमें दिक्कत में डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ इस तरह की परेशानियाँ नहीं होती है, वहाँ कोरोना नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर सोनू कुमार हैं और ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि चूँकि आप डॉक्टर हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से शुरू करूँ। ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कई तरह के गाइडलाइंस सामने आए हैं। चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस यहाँ के लिए है, दूसरी जगहों के लिए है, वहाँ के लिए नहीं है। तो क्या वाकई कोरोना महामारी इस तरह से है? अगर है तो फिर वहाँ नहीं, यहाँ क्यों? देखिए, कोरोना तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बार बार गाइडलाइन आती रहती है इसको समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हमारे और आपके बीच में ये मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये जो गाइडलाइन बनाने वाले लोग हैं आप देखेंगे उसमें डॉक्टर की सहमति बहुत ना के बराबर होती है। बहुत कम डॉक्टर मीडिया ट्रायल हो रहा है जो आकर के बात कर रहे हैं। आप वैक्सीनेशन देखेंगे, वैक्सीनेशन के बाद बहुत से डॉक्टर पीड़ित हो रहे हैं। कहीं जगह यहाँ आरएमएल का केस है, लखनऊ का केस है, तमाम केसेज आपको मिलेंगे। तो गाइडलाइन बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो मेडिकल फील्ड के बारे में ABC भी नहीं जानता है। वो या तो सेक्रेटरी होता है, व्यक्तिगत सेक्रेटरी या स्वास्थ्य सेक्रेटरी होता है, वो लोग गाइडलाइन बनाते हैं। तो इनकी गाइडलाइन इसलिए बार बार चेंज हुई, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, कोरोना हर जगह है। इलेक्शन जो हो रहे हैं ये तो एक अफवाह फैला दी गई है कि इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है कोरोना नहीं, वहाँ भी है, लेकिन जो कोरोना का इम्पैक्ट है बहुत कम है। यहाँ भी है कोरोना, वहाँ भी है। जो सफ़र करने वाला आदमी है वो हम में से आम में से हैं। इसीलिए उस टाइम में एक जाँच करके ये नहीं बताया जाता है कितने केसेस कोरोना के आ रहे हैं। बिहार इलेक्शन आपने देखा होगा, लेकिन आज वहाँ पर बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन फैला वहाँ भी, लेकिन एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे आपको एक बार कोरोना हुआ तो 8-9 महीने तक आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। जैसे जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वैक्सीनेशन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। उसमें वायरस, जो एटीन्यूएटेड वायरस आपके बॉडी में डाला जाता है, तो जिससे आपको कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन अभी इस वैक्सीन की गारंटी नहीं है कि सभी स्ट्रेन से मिले, इसीलिए लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन की चाहे जितनी भी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन हमें नहीं लगता अभी इतनी जल्दी, जब तक आपको हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, आने वाला इसका कोई हल है। अच्छा, चूँकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप अक्सर यहाँ दिख भी जाते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे भी किसान बड़ी संख्या में बैठे हैं और सिंगू बॉर्डर पे भी किसान बड़ी संख्या में बैठे हैं, गाज़ीपुर में भी हैं। और भी दूसरी जगहों पर किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, वहाँ भी किसानों का जमावड़ा होता है, भीड़ होती है। तो वहाँ तो इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता कि बहुत ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए, बहुत परेशानी बढ़ गई, बड़ी दिक्कतें हो गई। लेकिन यही जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों या और भी दूसरे राज्य हों, वहाँ जब ये मीटिंग करना चाहते हैं, पंचायत करना चाहते हैं, महापंचायत करना चाहते हैं, तो वहाँ गाइडलाइन आ जाती है कि नहीं, यहाँ नहीं कर सकता आप, चूँकि कोरोना महामारी है। देखिए, ये जो एक धारा 144 लगा करके रोकने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मिल चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स एक आदमी यदि इन्फेक्टेड है तो लगभग 500-600 लोग आराम से फैलाता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये हो चुके होंगे इन्फेक्टेड, और आज इनके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, जिसकी वजह से इन पर कोरोना का असर मुझे नहीं लगता है आने वाला है। इसलिए यहाँ पर ऐसे केसेस देखने को भी आपको नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन कोरोना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं है। लेकिन उसको जैसे ये रैली करा रहे हैं तो दूसरी चीज़ों पर भी इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरे प्रोग्राम भी इन्हें करने चाहिए। या तो आप रैली बंद करिए। मैं हर्षवर्धन जी का एक बार ट्वीट देख रहा था, वो कोरोना के लिए एक दिन गाइडलाइन जारी करते हैं, अगले दिन बंगाल में रैली का स्वागत करते हैं। तो इतना बड़ा जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री से चूक होती है तो आम जनता से तो चूक होगी ही होगी। दोनों को आपको एक ही तरीके से देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे रैली हो रही है, आप रोक रहे हैं, तो बंगाल में भी रैली हो रही है तो उसे भी रोकना पड़ेगा। पांडिचेरी में हो रही है तो उसे भी रोकना पड़ेगा। सबके लिए एक गाइडलाइन होना पड़ेगा। लेकिन हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री ही तोड़ते हैं, आप भी बहुत सारे ट्वीट उनके देखे होंगे, तो एक सवाल उठता है कि आप, और जनरल पब्लिक के माइंड सेट यही बैठा हुआ है कि कोरोना नहीं है। लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूँ, कोरोना है, बट लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मिल रही है, उस इम्यूनिटी से लोग लड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत एकदम नहीं है। अच्छा, अगर कोरोना है तो क्या कोरोना ताली और थाली से दूर हो जाएगा? क्या टीका उत्सव मनाने से कोरोना दूर हो जाएगा? कोरोना तो बढ़ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये टीका उत्सव क्या है, ये ताली थाली क्या है, ये सब क्या है?
देखिए, भारत एक उत्सव धर्मी देश रहा है। जब भी उसे उत्सव मनाने का मौका मिलता है तो उस मौके को छोड़ता नहीं है। इसलिए लोग जब ताली थाली बनाने के लिए कहा इन्होंने, तो लोगों ने उत्सव की तरह उसे मनाया। उसके जबकि कोरोना दूर होने वाला नहीं है, ये हम भी जानते हैं। गाय गोबर मूत्र से कभी दूर नहीं होगा, जो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जो इन्होंने बहुत तेज़ी से फैलाया है। अवैज्ञानिक तरीके से कोरोना का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आप साइंस की बात नहीं करेंगे, साइंस के तरीके पर नहीं चलेंगे। बहुत जगह अफवाह फैलाई गई कि गौमूत्र होने से कोरोना होगा, उनको भी आज देखिए कोरोना नहीं होगा, उनको भी आज कोरोना हो गया। इवन मोहन भागवत भी पॉजिटिव हो जाते हैं कोरोना से, जो उस धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले, जो उसके उपासक हैं। फिर भी ये दिक्कतें आ रही हैं, जिसका मतलब कोरोना तो है ही, लेकिन उसे दूर केवल और केवल वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके से ये कभी यहाँ से जाएगा नहीं। तो एक तो हर्ड इम्यूनिटी मिले, दूसरा जो वैक्सीनेशन इतनी जल्दी उतारने का मतलब था प्रधानमंत्री जी को चुनावी फ़ायदा लेना, वो फ़ायदा इसका लिए खूब तेज़ी से लिए, उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ बनाया है। और ये जो वायरस है अपना फॉर्म लगातार चेंज कर रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उससे कई फॉर्म होते हैं। तो इसलिए लगातार लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। तो इस पर सोचने की बात है। और जो गाइडलाइन आज भी मैं कह रहा हूँ जो बनाई जा रही है, वो डॉक्टरों को दे दिया जाए। किसी भी डॉक्टर का मीडिया ट्रायल देखते हैं आप, कोई भी डॉक्टर आकर के मीडिया में बयान देता है। इवन एम्स का जो डायरेक्टर हैं, एक बार आकर के बोलते हैं तो उनके खिलाफ लोग लग जाते हैं, तो वो भी नहीं बात रख पाते अपनी। तो इसमें तमाम सारे लूप होल हैं जिनमें जब तक डॉक्टर कम्युनिटी नहीं आएगी, इसीलिए तेज़ी से मांग चल रही IMS की, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की, जो कि अभी तक नहीं है, ताकि हमारा सचिव रहे हमारे अकॉर्डिंग बात करे। तो जब तक इसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं लड़ा जाएगा, तो गो कोरोना गो करने से या ताली थाली बजाने से कभी कोरोना दूर होने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप अक्सर गाज़ीपुर बॉर्डर पे रहते हैं, आप लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, वहाँ से वक्त निकाल कर के यहाँ पे आते हैं, लोगों के बीच में, किसानों के बीच में रहते हैं। क्या आपको कभी यहाँ कोई कोरोना पेशेंट मिला? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जिसमें मुझे सिम्टम्स एक दो लोगों में देखा, तो हम लोगों ने जांच करने के लिए रेफ़र भी किया और जांच भी हुई, तो उसमें मिला नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ के जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, 136 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, इनको मिल चुकी है। तो और दूसरी बात, ये जो हैं किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार जानते हैं छोटी छोटी बीमारियों से ऐसे ही लड़ लेता है बहुत टाइम तक, उसमें दिक्कतें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसे कोई केसेज अभी तक नहीं मिले हैं। और हो सकता है अन्य जगह जो जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ भी यही कंडीशन होगी, लेकिन पहले मैं सिगू बॉर्डर पर जाता था तो वहाँ भी ऐसी परेशानियाँ नहीं होती, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती थी। तो ये फर्जी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है संबित पात्रा के द्वारा कि किसान आंदोलन से ऐसा फैला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान आंदोलन यही कहते हैं कि लिमिटेड एरिया में है। जब लिमिटेड एरिया में है तो फिर कैसे पूरे देश में फैल गया? रैलियों से नहीं फैल रहा है, बल्कि किसान आंदोलन पर आरोप लगाए, तो ये आरोप एकदम बेबुनियाद है। यहाँ पर तो मैं लगातार आ रहा हूँ और ये चीज़ देख भी रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल, चूँकि आप डॉक्टर हैं और बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, बावजूद इसके यहाँ वक्त निकालते हैं, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ आकर्षित कर लाती है? देखिए, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में भी मैं पहली जनरेशन का डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी माताजी भी अभी किसान है और ये लोग भी किसान है। मुझे तो बहुत दुख होता है कि एक ऐसी सरकार आई जो अंग्रेज़ों से भी बुरा व्यवहार कर रही हमारे देश के किसानों से। अभी तक उस सरकार को इसका हल निकाल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला। इन्होंने ठंडी में भी अपना समय दिया, ठंडी में बहुत लोगों की डेथ हुई, और आज तो देख रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, तब भी बैठे हुए। हमें लगता है मई में भी बैठना पड़ेगा। तो सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कोई विदेशी नहीं है, हमारे देश के ही हैं और हमारे देश के वासी। इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को भी वोट दिए होंगे, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। इसका रीज़न बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कारपोरेट से अच्छी खासी कमाई की है, या कमाई करने का प्लान है, कुछ ना कुछ लाभ का उन्हें नज़रिया दिख रहा है। क्योंकि ऐसा यदि नहीं होता तब तक यह सरकार मान जाती है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था इस समय फैली है, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें उन्हें बेचा जाए, और ख़रीदने वाले कौन है? कुछ ही लोग हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं पूंजीवादी लोगों को फ़ायदा दे रही है इसमें। अच्छा, अब चूँकि आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो इसे कैसे मैनेज करते हैं आप? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपको? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है टाइम की। जैसे हम लोग को ड्यूटी लगातार रहती है, 6 दिन रहती है, तो सैटरडे को हाफ डे हम लोग का टाइम मिल जाता है, तो सैटरडे को हम लोग चले जाते हैं, संडे को पूरा टाइम देते थे। ऐसे कुछ डॉक्टर जो दिल्ली में हैं, जो फ्राइडे को खाली रहते हैं, कुछ सैटरडे को रहते हैं, कुछ मंडे को रहते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने एक शेड्यूल बना दिया है ताकि एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे और हमारा कैंप लगातार चलता रहे। आज भी PMSF हमारा कैंप चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, और कोशिश यही है कि इस कैंप को
तब तक जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग यहाँ पे लगे रहेंगे और पूरे दिलों और जान से लगे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लोग हैं और अपने लोगों के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है और हम लोग साथ हैं ताकि ये आंदोलन अपने जिस मुकाम के लिए आया है उस मुकाम पे पहुंच सके, तीनों कानून वापस हो जाएं। चलिए, ये अपने लोग हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बिल्कुल ठिठुरन भरी सर्दी में यहाँ लोग बैठे रहे किसान। अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, बहुत परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, अभी गर्मी बल्कि बढ़ेगी ही, उसके बाद बरसात का भी मौसम आने वाला है। ऐसे में क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे मेडिकली, ताकि उससे बचा जा सके, जो परेशानियाँ हों, जो मुश्किलें आएँ सामने? देखिए, गर्मी में तो सबसे ज़्यादा जो समस्या डिहाइड्रेशन की है, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लोगों की जान जा सके। उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे इमरजेंसी बेड रहे हैं जिससे आदमी को हाइड्रेट किया जा सके तुरंत। अभी इतने जल्दी तो हटेंगे नहीं, लेकिन सरकार यदि मान लेती है तो यहाँ से ये चले जाएँ तो बेहतर होगा। लेकिन गर्मी जब 45 की पड़ेगी तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली, तो उससे हमें एक चैलेंज है। दूसरा, जब बारिश का मौसम आता है और गर्मी चेंज होती है तो वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस समय वायरस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो उससे भी बचाने के लिए हमें पहले से सोचना पड़ेगा। उस तरह की हमें दवाइयाँ चाहिए होंगी, उस तरह के हमें इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो हमारी टीम तो यहाँ पे है 24 घंटे। आप जब भी कॉल करेंगे 70-50-75 डॉक्टर लगभग अभी भी हैं, तो हमेशा अपनी सेवा देने के लिए मौजूद रहेंगे। या जिस अस्पताल 50-75 डॉक्टर्स कहाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डर्स पे भी? जैसे देखिए, दिल्ली में हैं और दूसरे बॉर्डर पे भी कैंप लगा रहे हैं, तो वो लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। कुछ दिनों में आपको उस ग्रुप से ऐड कर दूंगा, तो वो डॉक्टर जो हैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ से कोई दिक्कत है उनको कॉल किए, आप वहाँ पे जाइए, एडमिट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह इस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं ताकि इन्हें कम से कम दिक्कत हो और ये वाली जो समस्याएं दिख रही हैं इसका सलूशन इन्हें मिल सके। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गर्मी आप जानते हैं अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बीमारियाँ, और जैसे बारिश का ट्रांजिशन होता है और दिक्कत बढ़ जाती है। एक बार बारिश होगी तो यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग रह रहे हैं, इनके जज्बे को हमारा सलाम है। अच्छा, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल। किसानों का आंदोलन चल रहा है जहाँ आप खुद खड़े हैं, सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहा जाए? क्या सरकार वाकई नहीं सुनेगी या सुनेगी भी? इसी को देखिए, सरकार की हरदर्मिता या तानाशाही कहते हैं। इतना भयंकर जो जुल्म किया जा रहा है इन पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। यदि आवाज़ें उठ रही हैं तो उसके बारे में सुनना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी सरकार अंग्रेज़ों के बाद पहली भी आ रही है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले बहुत सारे आंदोलन गांधी जी भी करते थे, लेकिन अंग्रेज़ मान जाते थे। लेकिन आज की देख लीजिए, गांधीवादी आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, एक भी हिंसा नहीं हो रही है, फिर भी यह सरकार मानने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार का तानाशाही रवैया है, और रवैया इसलिए है कि सरकार, कुछ ऐसे लोग हो चुके हैं जो क्या सही है क्या गलत नहीं देखते, वो अपने टारगेट, अपने एजेंडे पे काम करते हैं। तो उनका एजेंडा चल रहा है, इसलिए वो खुश हैं और हमें लगता है वो आने वाले समय में भी खुश रहेंगे। लेकिन हम आप कभी खुश नहीं रख सकते यदि हमारा भाई दुखी है, और ये मैटर आना भी चाहिए, हमारा जो भाईचारा है वो मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक खास तौर का रेडिकल वर्ग ऐसा बना दिया गया है जो दूसरे के मारे जाने पे बहुत खुश होता है, दूसरों की डेथ होती है तो बहुत खुश होता है। तो जो सहानुभूति का मैटर था, पहले भाईचारा का मैटर चल रहा था, वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो इसे फिर से मेंटेन करने की ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी में ज़रूरी है विरोध भी हो और उसके जो दिक्कतें हैं उसका निवारण भी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये डॉक्टर सोनू कुमार, जिन्होंने विस्तार से सारी चीज़ों को समझाया, जो सामाजिक समरसता है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की, और कोरोना वायरस के बारे में भी इन्होंने बताया। गर्मी में क्या क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं इसके बारे में भी बताया इन्होंने, कैसे बचा जाए ये भी समझाया इन्होंने। और किसानों से हमदर्दी है इन्हें, और किसानों के बीच में हमेशा ये रहते हैं, किसानों के साथ खड़े होते हैं। और जो बरसात आने वाला मौसम है गर्मी के बाद, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो पूरी जानकारी, पूरी बातों को इन्होंने विस्तार से समझाया है। सबसे बड़ी बात है कि ये खुद किसान परिवार से हैं और किसानों से इनकी वैसी ही हमदर्दी है जैसे और लोगों की हमदर्दी है जो किसानों के समर्थन में यहाँ मौजूद रहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।